हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे, जैसा कि हमने 2 लेक्चर ले लिया था और आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। हमने पिछले क्लास में आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और जो आगे रहेगा वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। आज हम लोग दोस्तों एक नया टॉपिक का देखेंगे, जैसा कि आपका कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये चैप्टर आपका इसी पे लगभग लगभग आधारित है। यही उसका क्या है, बेसिक है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इसी पे आधारित पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। जैसा कि आप जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदुवत ये चीज याद रखिएगा, स्थिर और बिंदुवत मतलब पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्ज। कूलाम नियम हमेशा केवल और केवल पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्ज है, एक क्या हो गया Q1 हो गया और एक दोस्तों क्या हो गया Q2 हो गया। ये Q1 और ये Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो ये क्या करेगा, ये Q1 आवेश इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा Q2 पे। जैसा कि आप जानते हो समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों यहां से अगर देखा जाए तो ये Q1 है। अगर मान लेते हैं ये इनका नेचर पे मत जाइए, ये किस प्रकृति के है, ये Q1 है और ये Q2। तो Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। जैसा कि आप जानते हो जो कूलाम का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब क्या, Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगा Q2 भी उतना ही क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो इनके बीच मान लीजिए ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, कितना लगाएगा, F लगाएगा। तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, यहां से देखिए इनके बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो ये आवेश का परिमाण Q1, ये इस आवेश का परिमाण क्या हो गया, Q2 हो गया। इनका जो गुणनफल है वो Q1 इंटू Q2। ये किसके अनुक्रमानुपाती है, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती। और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी का क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां से हम लोग इनको एक साथ में ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर इनको एक साथ में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, या समानुपाती का। जब भी आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हो और इक्वल का साइन लाते हो तो एक यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K आएगा, जिसे और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। K क्या है दोस्तों, K क्या है, आपका नियतांक है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है। और इसी के का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये लगने वाले बल का मान हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये फार्मूला तभी अप्लाई हम कर सकते हैं जब दोनों आवेश दोनों आवेश वायु या निर्वात में उपस्थित हो, निर्वात में उपस्थित हो। इसका मतलब क्या है कि ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब दो के दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे होंगे, उपस्थित हो। ठीक है दोस्तों। और यहां से अगर देखा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो 9 इंटू 10 टू पावर क्या होगा, 9। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कई बार दोस्तों ये वैल्यू पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये क्या है, ये आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, कितना होता है, तो इसका मान 8.85 गुणित 10⁻⁻12। और इसका मात्रक होगा आपका, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये आपका कई बार पूछा गया है, कई बार आपका पूछा गया है कूलाम का नियम लिखिए। देखिए जब केवल ये बात आएगी कूलाम का नियम लिखिए तो आप केवल और केवल ये नियम लिखेंगे और सीधा सीधा क्या रख देंगे, उसका फार्मूला लिख देंगे बस। इससे ज्यादा आप मत लिखिएगा।
लेकिन अगर आ जाए कूलाम का नियम लिखे तथा उसके सूत्र का निगमन कीजिए, तब आपको पूरा प्रोसेस यहां तक आपको लेके आना पड़ेगा। कई बार दोस्तों यहां से बहुविकल्पी में ये दो के दोनों वैल्यू कई बार पूछा गया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ध्यान रखिएगा, जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें सारे के सारे वैल्यू सेम रहेंगे, लेकिन इनके मात्रक में चेंजिंग रहेगी। ठीक है, तो आप मात्रक इसे ध्यान में रखिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं, यही से एक चीज हम लोग और देखेंगे कि जैसे ये है आपका, इसका वीबी सूत्र क्या होगा। अगर 1/4π है तो इसका जो वीबी सूत्र है वो कितना होगा। तो वीबी सूत्र आप निकालना जानते हो, जितने बीच में टर्म है सबका क्या आपको पता होना चाहिए वीबी सूत्र, तभी जाके आप यहां पर निकाल सकते हो। अब दोस्तों अगर जैसा कि फॉर्मूला आपका मिला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 ये Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 को इधर भेज दीजिए इसके पास, तो यहां से हो जाएगा आपका 1/4πε0 F इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2। अब इसका अगर वीबी सूत्र निकाले, अगर हम इसका वीबी सूत्र निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें किसका वीबी सूत्र पता होना चाहिए, एफ क्या है, फोर्स, और फोर्स का होता है MLT पे -2 होता है, और यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो इसका क्या होगा एल, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और आवेश का क्या होता है 80 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 80। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं MLT पे -2, और ये क्या हो जाएगा L पे 2, L पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां से हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा A पे 2 T पे 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हो जब भी पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा MLT पे -2, और साथ में ये L है, देखिए L पे 2, जरा ध्यान दीजिएगा यहीं से सीधा, ये इसका पावर कितना है 1, और ये 2, 2 1 3, तो क्या हो जाएगा L पे 3 हो जाएगा, L पे 3 और T पे -2, और ये अगर आपका ऊपर गया तो क्या होगा A पे -2 T पे -2। आप इन दोनों को साथ में लिखेंगे, अगर साथ में लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा L पे 3, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, T पे -4 और A पे कितना -2। तो अगर कहा जाए 1/4πε0 का वीबी सूत्र, तो क्या हो जाएगा L पे 3 T पे -4 A पे -2। ध्यान रखिएगा कई बार ये भी पूछा गया है। अब यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर देखा जाए ये आपका एप्सिलॉन का वीबी सूत्र, एप्सिलॉन का वीबी सूत्र अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप इसमें कुछ मत करिए, इसका क्या करिए, आप इसके वैल्यू को, जैसे यहाँ पे पावर है ना, उस पावर को क्या कर दीजिए, जहां प्लस है वहां क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, क्योंकि इनका जो मात्रक होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका अगर देखा जाए, मैं निकाल के यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, जैसा कि आप जानते हो एप्सिलॉन का मात्रक अगर देखा जाए तो आपको क्या मिला था, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलाम क्या है आपका, कूलाम आवेश है, आवेश का क्या होगा 80, तो यहाँ पे स्क्वायर, न्यूटन क्या है बल, MLT पे -2, और यहाँ पे ये दूरी है तो L पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी का क्या होगा L होगा, यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा L पे 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर ले A पे 2 T पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L पे 3 T पे -2। अब देखिए अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा A पे 2 T पे 2, और यहाँ पे F पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, L पे -3 और T पे 2। अब यहां से देखते हैं तो क्या हो जाएगा F पे -1, और यहाँ पे L पे -3, T पे 4 और A पर 2। ये क्या हो गया एप्सिलॉन का वीबी सूत्र। तो यहां से अगर देखा जाए एप्सिलॉन का वीबी सूत्र, देखिए आपने कहा था ना कि यहां से केवल आप क्या करिए,
इसका जो एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वीबी सूत्र है, इसी का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे पावर 1 था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एफ पे -1। यहाँ पे 3 था, +3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ पर +4 था, तो यहाँ पे -4 था, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए पे 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, वीबी सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है यहां से कई बार आपका पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो केवल फोर्स, ये जो आपका सूत्र है, ये तो केवल और केवल कब के लिए एप्लीकेबल है, जब दो के दोनों आवेश कहां रखे हो, निर्वात या वायु में। लेकिन अगर इन्हीं आवेशों को दोस्तों कहां पर रख दे, किसी मीडियम में रख दे, किसी माध्यम में रख दे, तब क्या होगा। तो दोस्तों दोनों आवेशों को दोनों आवेशों को दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आवेश है और इन दोनों आवेश को हमने किसी माध्यम में रख दिया, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, और इनके बीच की दूरी वही है, स्मॉल r, इनके बीच की दूरी क्या है, वही है। तो इनका जो फोर्स होगा F मीडियम, F का मतलब मीडियम, मतलब माध्यम में लगने वाला बल, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर केवल एक चीज क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, K Q1 Q2 अपान r²। ये वैल्यू हो जाएगी आपका माध्यम में जब दो आवेश माध्यम में रखे होंगे तो उनके बीच लगने वाले बल का जो मान होगा, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, अगर इसे हम समीकरण 1 मान ले और इसे समीकरण क्या मान ले, 2 मान ले, तब जरा देखिएगा क्या होता है। तो ये क्या है, माध्यम में लगने, अच्छा यहाँ पर एक चीज क्या है, के, यहाँ पे देखिए ये जो के है ना, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, इसे हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या है, माध्यम आपका एयर हो सकता है, माध्यम आपका जल हो सकता है, माध्यम आपका तेल हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई मेटेलिक मीडियम हो सकता है जैसे लोहा वगैरह। ठीक है, तो सब के लिए के का मान क्या होता है, अलग अलग। मीडियम चेंज हुआ तो के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग चेंज हो जाएगा। जैसे जल के लिए 80 होता है और किसी धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, निर्वात के लिए 1 होता है। देखिए ये फार्मूला, मेन फार्मूला यही है। अगर निर्वात के लिए ले तो निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, और यही यहाँ पर अगर वैल्यू 1 रख देंगे तो यही फार्मूला फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि अगर ये आपका ये रखा है तो कहां पर रखा है, वायु में, और ये कहां है, मीडियम में। तो मीडियम में आवेशों के बीच लगने वाला बल और वायु में आवेशों के बीच लगने वाला बल, थोड़ा यहां से एक रिलेशन निकालते हैं जहां से आपके कई बार डायरेक्ट सवाल बने हैं। अब दोस्तों अगर यहां देखें तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², और ये आपका आया एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², और यहाँ पे क्या रहता है, के रहता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ मीडियम अपान एफ एयर कर दे, मतलब इन दोनों में क्या करते हैं, भाग कर दे। मीडियम, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड। समीकरण 2 में हम एक का क्या कर दे, भाग कर दे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r² अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, 1/k बचा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ मीडियम अपान एफ एयर, यहां पर दोस्तों लिखेंगे एफ मीडियम अपान एफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे गुणा कर दे तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपान के, तो ये क्या बनता है, फार्मूला बनता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि निर्वात में अगर दो आवेश रखे हैं, उनके बीच लगने वाला बल हमें पता हो, और कोई माध्यम अगर हमें दे दिया जाए
और उसका परावैद्युतांक दे दिया जाए, तो वाई में जो लगने वाला बल है उसमें माध्यम के परावैद्युतांक से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो माध्यम में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखते हैं ये क्या था, ये थ्योरी थी। ठीक है, आगे हम लोग फिर थ्योरी देखेंगे, लेकिन अब इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं ये सवाल। यहां पर पिछले 2 लेक्चर में हमने टोटल 7 सवाल हमने बताया था थ्योरी के साथ। आज हम लोग 8वां सवाल इस चैप्टर का देखेंगे। दो सूक्ष्म गोलों में से दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर एक ये छोटा सा गोला है ए और एक ये छोटा सा गोला है क्या, बी। इन दोनों गोलों पर 10 घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इस पर भी कितना है, 10 घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हमने आपको दोस्तों बताया था कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। इसका मतलब कि कुल मिला के इस गोले पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। इस गोले पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अगर दोस्तों दो के दोनों पर 10 घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब कि इन पर जो आने वाला आवेश है वो भी क्या होगा, सेम। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, इसका मतलब एन की वैल्यू दिया है कितना, 10 घात 5 दिया है। तो इन पर आवेश निकाले क्या होगा, Q इक्वल टू एन इंटू ई। और यहाँ पे एन की वैल्यू 10 टू पावर 5 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 19। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 5 के कितना, -14 बचेगा। तो इतना कूलाम आवेश क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 और इस पर आवेश Q2। तो दोस्तों यहां से Q1 और Q2 का मान क्या होगा, यही होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -14 कूलाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कहा है कि यदि इनके बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। जो दो के दोनों आवेश है ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अगर दोस्तों 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। 1 मीटर हो गया इस आर की वैल्यू। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहां से लिखते हैं इसका मान 9 इंटू 10 टू पावर कितना, 9। और Q1 का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -14। और इसकी भी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -14 अपान आर की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से अगर देखें 16 में 256, तो 9 इंटू 2.56 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 28। तो और 28 में अगर 9 घटाया गया तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और यहां से देखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर गुणा करें तो 23.04 गुणते 10 घात कितना, -19 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये F की वैल्यू हो गई। अब यहां से अगर एक पॉइंट हम इधर ले तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2.304 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -19। देखिए हम पॉइंट को किधर लाए हैं, लेफ्ट साइड। अगर हम पॉइंट को बाएं साइड लाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। जितने हम दशमलव को जितने अंक क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उतने ही पॉइंट इसमें क्या कर देते हैं, उतने ही अंक क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -18 न्यूटन। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपका इनके बीच लगने वाले बल का मान हो गया। अब यहाँ पे ये तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसका क्या कहते हैं, जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश और यहाँ पर भी क्या होगा, धनात्मक आवेश। और धनात्मक धनात्मक क्या हो जाएगा, आप जानते हो जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इतने न्यूटन का क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों क्या था, ये इनके बीच लगने वाले बल का मान था। अब हम लोग देखेंगे जो अगला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इसमें कहा निर्वात में, ये वाला न्यूमेरिकल आपका बहुत बेहतरीन है।
जो कि मैंने क्लास में भी इसको नहीं कराया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये आपका अगला सवाल है, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो विद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान क्या होगा। ये दो आवेश है, दो विद्युत आवेश है, और दो के दोनों कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। मान लीजिए ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो कह रहा है इनके बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो मिनिमम फोर्स कितना होगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मिनिमम फोर्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका Q1 और Q2 है और R की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो फार्मूला आप जानते हो कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। तो यहाँ से F इक्वल टू इसका मान 9 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या है, Q1 Q2 अपान R का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से F की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, ये वैल्यू आई है। ये क्या है, इनके बीच लगने वाला बल। अब यहाँ पे क्या कहा है, मिनिमम फोर्स के लिए। इसका मतलब अगर देखा जाए ये क्या है, अब ये वैल्यू तो बदल नहीं सकती है। जो F की वैल्यू डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 पे। अगर यहाँ पर देखा जाए जो F की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 पे। अगर F की वैल्यू दोस्तों Q1 और Q2 पे डिपेंड करेगा तो मिनिमम F तभी हो सकता है जब Q1 और Q2 दो के दोनों का वैल्यू मिनिमम हो। तो अगर यहां से देखें Q1 और Q2 का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो यहां से फोर्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो यहां से एफ मिनिमम अगर देखें तो जरा ध्यान दीजिए, क्यू मिनिमम के लिए क्या होगा, Q1 मिनिमम आपका तभी होगा, आप जानते हो किसी भी वस्तु पर न्यूनतम जो आवेश होता है वो कितना होता है, E होता है। इसका मतलब 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। तो मिनिमम आवेश आपका यही होता है। ठीक है, ऐसे Q2 मिनिमम है तो ये भी आपका कितना होगा, E के बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो दोस्तों अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखे तो F मिनिमम इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर कितना, 9। Q1 की वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 16 में 256 अर्थात 2.56 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F मिनिमम इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 2.56 इंटू देखिए 19 कितना हो जाएगा, 38। तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -38। और यहाँ से F मिनिमम इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा, 23.04। ठीक है ना, ये 23.04 और 38 में से 9 गए 10 की घात कितना, -29 न्यूटन हो जाएगा। इसको एक पॉइंट इधर ले लो तो आपका क्या हो जाएगा, F मिनिमम इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू पावर 28। क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट आए हैं ना तो एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 29 में से एक गए कितना बचेगा, 28, इतना न्यूटन। इसका मतलब कि दो आवेश आपका 1 मीटर की दूरी पर रखा हो तो उनके बीच लगने वाला जो न्यूनतम बल होगा वो दोस्तों इतना होगा। ठीक है ना, और ये कब होगा, जब आपका आवेश मिनिमम रहेगा, और मिनिमम आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये सवाल मैंने आपको क्लास में भी नहीं कराया था, मैंने कई सवाल कराए थे लेकिन इस टाइप का सवाल मैंने क्लास में नहीं कराया था। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये तो बल है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब अगर हमने कहा कि किसी वस्तु पर दोस्तों आवेश आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु पर आवेश आता है तो वहां पर दो प्रकार का बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए देखिए यहां पर एक ये वस्तु है ए और एक ये वस्तु है बी। मान लीजिए इस पर आवेश की मात्रा Q1 और इस पर Q2। मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो उस पर जो क्या कहते हैं द्रव्यमान होगा वो जरूर होगा। किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान की मात्रा कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए ये आपका इस पर आवेश है तो यहाँ पर क्या होगा, मास। अगर इसका आवेश Q1 है तो इसका मास क्या हो जाएगा, M1 मान लेते हैं, और इसका मास क्या मान लेते हैं, M2। और ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर रखा है
तो जब भी आप जानते हो आवेश के कारण, आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा होता है? वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और वो क्या होगा? एफ ई इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर यहां पर देखें, अब अगर यहां पर देखें कि द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो बल होगा दोस्तों वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ये फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है दोस्तों। तो कई बार सवालों में ये भी पूछा जाता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दो के दोनों पूछा जाता है और इनका आपस में तुलना करने के लिए बोल दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर कई बार, अच्छा ये है, अब यहां पर अगर तुलना करने की बात आ जाएगी, जैसे कि वैल्यू दे दिया जाए और वहां पर तुलना करने की बात आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे? तब यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे? एफ ई अपान एफ जी कर देते हैं। क्या कर दे? एफ ई अपान एफ जी, इनकी तुलना कर देते हैं। मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहां से G m1 m2 अपान R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो एफ ई अपान एफ जी, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा? 9 Q1 Q2 बटे, इसका मान कितना होता है? ये आपका 6.67 गुणित 10 घात -11 m1 इंटू m2। ये आप इस फार्मूले पर डायरेक्ट रखोगे। जब अगर कह दिया जाए कि दो आवेश है, उनका मान इतना है और उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जी क्या है? जी कैपिटल जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका जो दोस्तों मान होता है वो कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहां से आप कर सकते हैं। कई सवाल ऐसे हम लोग को देखने को मिलेंगे।